नमो नमः। मैं नवीन आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसा भी आपको विदित होगा, कल से हमारी निरंतर कक्षाएं शुरू होने वाली हैं। एचपी टेट की परीक्षा 7 जून को जैसे निश्चित हुई है, तो 7 जून को आपका एग्जाम रहेगा और ये 25 दिन का क्रैश कोर्स रहेगा, जिसमें हम निरंतर अध्ययन करते रहेंगे। तो दिन के 2 बजे आपकी निरंतर लाइव कक्षाएं रहेगी और आपके शाम के 6 बजे आपको पीवाईक्यू टेस्ट की एक सीरीज दी जाएगी, जिसमें आप लाइव मेरे साथ निरंतर जुड़ते हुए प्रयास करते जाएंगे। तो ये एक डेमो क्लास के रूप में आपके सामने जैसे हम पढ़ेंगे। तो जो जिस विषय पे मैं आज अभी चर्चा आपसे करूंगा वो है रस। और हर वर्ष आप देखते हैं कि जैसे एचपी टेट में शास्त्रीय टेट जो होता है हमारा, हर वर्ष उसमें रस से कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर बनता है। तो वैसे ही रस का जो ये एक इम्पोर्टेंट विषय है, जिससे हर वर्ष आपके कोई कभी ना कभी प्रश्न बनते ही हैं। आपने कभी देखा भी होगा, कहीं ना कहीं सुना भी होगा। तो ये रस है क्या आखिर? क्या चीज है रस, होता क्या है? और इसके आचार्य जब आप देखेंगे तो इस रस के विषय में जो आचार्यों ने हैं अपने भिन्न भिन्न मत भी रखे हैं। किसके अनुसार रस कितने माने जाते हैं और किसके अनुसार कितने नहीं माने जाते हैं। कौन किस रस को स्वीकार करता है, प्रधान रूप से किस रस को मानते हैं। और इन रस में जो एक मुख्य विषय आता है, जो टेट में प्रतिवर्ष बार बार काफी वर्षों से आ रहा है, वो है रस और रस के स्थायी भाव, वर्ण और देवता। अब इन रस के देवता कौन कौन है, स्थायी भाव क्या क्या है, उसके विषय में मैं आपको थोड़ा सा आज डेमो के रूप में बताऊंगा। तो जैसे रस आपने सुना होगा, तो इस रस के विषय में भरत मुनि के द्वारा एक नाट्य शास्त्र की रचना की गई है। उस नाट्य शास्त्र में आपको एक प्रसिद्ध पंक्ति मिलेगी, अष्टौ रसाः अष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः। मतलब 8 प्रकार के जो रस है वो नाट्य शास्त्र में माने गए, और ये भरत मुनि का कहना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी लिखा है। तो भरत मुनि का जो कथन है वो है, नाट्य शास्त्र में वो 8 रस मानते हैं। जैसे पंक्ति है, अष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः। वैसे ही एक और आचार्य है भोजराज। भोजराज के विषय में यदि हम बात करें तो भोजराज जो है 12 रस मानते हैं, और ये श्रृंगार रस को जो है प्रधान रूप का मानते हैं। वैसे ही एक भवभूति के विषय में आपने उत्तरामचरित यदि आपने पढ़ा हो, तो वहां पे एक कथन बहुत प्रसिद्ध आता है, जैसा कहा गया कि एको रसः करुण एव। वो सिर्फ एक ही रस मानते हैं, करुण ही है जो भी है। एक प्रसिद्ध आचार्य रूप गोस्वामी जी भी हैं, जो भक्ति को 11वां रस मानते हैं। अब ये तो हमने जान लिया कि 12 रस माने जाते हैं, 8 रस माने जाते हैं, पर ये 8 रस है कौन कौन से, इनके नाम क्या क्या है, तो वो अब मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे ये रस है, तो सबसे पहले जो हमारे क्रम में आता है वो आता है श्रृंगार। दूसरा जो रस आता है वो है हास्य, और वैसे ही क्रम से तीसरा करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत। ये 8 मुख्य रस माने गए हैं। इनको आप याद भी कर सकते हैं, इन्हें आपको क्रम से ही याद करना पड़ेगा। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत। आप इसको 4-4 के क्रम में बांट लीजिए, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। 1-2 बार आप कहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब इन श्रृंगार रस के जो स्थायी इत्यादि भाव है वो कौन कौन से हैं? तो श्रृंगार की यदि हम बात करें तो श्रृंगार का जो स्थायी भाव है वो माना जाता है रति। और हास्य, यदि हास्य रस की बात करें तो हास्य में हमें हास आता है, तो हास्य रस माना, इसका स्थायी भाव हास हो जाएगा। करुण में हमें थोड़ा सा शोक होता है, तो शोक इसका जो स्थायी भाव हो जाएगा। और रौद्र में हमें क्रोध आता है, तो रौद्र को आता है क्रोध, तो क्रोध इसका स्थायी भाव माने जाता है। वैसे ही वीर, तो वीर में जब हम कोई वीरता पूर्वक कार्य करते हैं तो उत्साह आता है, तो इसका स्थायी भाव उत्साह। ठीक है, श्रृंगार का रति, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध और वीर का उत्साह। जब कुछ भयानक कार्य होता है तो हमें भय लगता है, तो इसका स्थायी भाव भय। और विभत्स या विभत्स के स्थायी भाव की बात करें तो विभत्स का जो स्थायी भाव है वो है जुगुप्सा। एक बार कहिए, क्या है? जुगुप्सा। अद्भुत के कहेंगे तो अद्भुत में विस्मय माना जाता है, इसका स्थायी भाव। वैसे ही अन्य रस भी है, शांत और वात्सल्य। तो शांत की यदि स्थायी भाव की बात करेंगे तो हमें शम ऐसा नाम मिलता है, जिसे कुछ जगह आपको निर्वेद भी इसका नाम मिलेगा। वैसे ही वात्सल्य में वात्सल्य इत्यादि वात्सल्य के स्थायी भाव की बात करेंगे तो स्नेह, तो इसका स्नेह रहेगा स्थायी भाव।
अब इस रस विषय, यदि इस रस के विषय में बात की जाए कि रस की परिभाषाएं क्या क्या है, तो भिन्न भिन्न आचार्यों ने भिन्न भिन्न इसकी परिभाषाएं दी। तो उसमें सबसे प्रसिद्ध साहित्य दर्पण में आपको आचार्य विश्वनाथ की मिलेगी। तो आचार्य विश्वनाथ जी ने रस की जो परिभाषा दी है वो उन्होंने कहा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, और वात्सल्य को वो 10वां रस मानते हैं। अर्थात विश्वनाथ के अनुसार कितने रस माने जाते हैं? 10। भरत मुनि नाट्य में 8 ही ठाठ है। ये एक ट्रिक है छोटी सी, अगर आप याद करना चाहें तो। नाट्य में 8 ही ठाठ है, मतलब नाट्य रस में 8 ही रस मुख्य माने गए हैं। तो नाट्य रस किसके, नाट्य शास्त्र जो है किसकी रचना है? ये है भरत मुनि भरत मुनि की रचना है। तो भरत मुनि के द्वारा 8 रस माने जाते हैं। भोजराज 12 मानते हैं, भवभूति केवल एक ही, करुण को ही मानते हैं, रूप गोस्वामी 11 मानते हैं, और जो 11वां रस का नाम उन्होंने दिया है वो है भक्ति। तो ये भक्ति। अब इन रसों के स्थायी भाव तो जान लिए, पर इनके वर्ण क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले आता है श्रृंगार। श्रृंगार रस का वर्ण की यदि बात करें तो श्रृंगार सबसे ज्यादा कौन करते हैं? विष्णु जी। तो विष्णु जी हो गए इनके देवता। ठीक है। और श्याम इनका वर्ण हो गया। तो श्याम विष्णु जी का वर्ण कैसा है? मतलब विष्णु जी के यदि आप चेहरे का या कृष्ण जी का वर्ण कैसा है? श्याम माना जाता है। तो इनका वर्ण आ जाएगा श्याम, मतलब श्रृंगार हास। श्रृंगार के विष्णु जी देवता है, श्याम इसका वर्ण है, और स्थायी भाव है रस, रति। हास्य रस की बात करें तो हास्य रस के प्रमथ देवता है। कौन है? प्रमथ देवता। और इनका हास्य रस में सबसे ज्यादा क्या दिखते हैं? जब आपको हास्य रस होता है तो आप दांत दिखाते हैं, तो दांत का रंग कैसा होता है? शुक्ल। ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब करुण जो है, करुण सबसे ज्यादा कब होता है? शोक होता है। तो शोक कौन देता है? यमराज जी शोक देते हैं। ठीक है। और जब आपको शोक होता है, मान लीजिए आप परीक्षा दे रहे हैं, जब आपका टेट नहीं होता तो आपके क्या उड़ जाते हैं? कबूतर। तो क्या हो जाएगा इसका? कपोत। कपोत जो है इसका वर्ण हो जाएगा। तो करुण के यमराज देवता, कपोत वर्ण, और शोक स्थायी भाव। ठीक है। रौद्र की बात करें तो रौद्र में मुंह का रंग कैसा हो जाता है? जब आपको क्रोध आता है तो लाल रंग हो जाता है। और सबसे ज्यादा क्रोध किसको आता है? रुद्र देवता को। रुद्र इसके देवता हो गए, और लाल इसका वर्ण हो गया। वीरस की बात करेंगे तो वीरता जब होती है तो उत्साह हो जाता है। तो स्थायी भाव को आपने जान लिया। और आप कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल गोरे गोरे जैसे चमक जाते हैं, बिल्कुल सबके सामने। तो चमक जाते हैं तो गौरवर्ण हो जाएगा, जैसे सोने का सुवर्ण हो जाता है। और वीरता पूर्वक कार्य सबसे ज्यादा किसके माने गए हैं वेदों में? तो महेंद्र, इंद्र की बात करेंगे तो इंद्र के देवता है। भयानक रस की यदि आप बात करें तो भयानक रस का जो स्थायी भाव है, जैसा आपको हमने बता दिया। और इसके जो देवता है सबसे ज्यादा भयानक, सबसे ज्यादा किससे डर लगता है? समय से। काल। तो काल इनके देवता हो जाएंगे। और इनका वर्ण है कृष्ण। जब किसी का बुरा वक्त चल रहा होता है तो कैसा हो जाता है? सब जगह अंधेरा, अंधकार हो जाता है। तो अंधेरे का रंग कैसा है? कृष्ण। तो इससे आप याद रख सकते हैं। विभत्स की बात करें तो विभत्स का गुप्त स्थायी भाव है। और जब भय आपको लगता है, जब विभत्स, जब आप बिल्कुल ही डर जाते हैं, विभत्स वगैरह हो जाता है, तो आपका नीला रंग पड़ जाता है मुंह का। बोलते हैं ना, सारा मुंह नीला ही पड़ेगा। और इस विभत्स रस के यदि देवता की बात करेंगे तो महाकाल उनके देवता है। अद्भुत की यदि बात करें तो इसमें स्थायी भाव, जैसा कि आपको पता होगा। तो अद्भुत का जो वर्ण है वो पीत वर्ण है, और गंधर्व इसके देवता माने जाते हैं। शांत रस की बात करें तो शम निर्वेद स्थायी भाव आपको पता ही है। और इसका शांत का कैसा है? शुक्ल वर्ण है, और लक्ष्मी नारायण के देवता माने जाते हैं। ये आप नोट कर सकते हैं। वात्सल्य का स्नेह स्थायी भाव है। इसमें आपको, इससे आपको प्रश्न नहीं बनेगा कि इनका कैसे, क्या वर्ण क्या है और देवता कौन। बाकी आपको इन 9 का याद रखना है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, ये आपके रस हो गए। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भयम तथा जुगुप्सा, विस्मय, चेत, ये आपके स्थायी भाव हो गए। और शांति जो शांत रस होता है उसका शम या निर्वेद जो कह सकते हैं। वैसे करके आप याद भी कर सकते हैं। जैसे रति स्थायी भावों को याद करने की एक ट्रिक भी है, श्लोक है। रति हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भयम तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेति। तो ये 8 प्रकार के हमारे इसमें स्थायी भाव भाव हमारे को याद हो जाते हैं। और 9वें का शांत है तो शांत का शम निर्वेद जो बच गया। जैसे कि यहाँ पे श्लोक भी है, देख सकते हैं आप। रति हासश्च शोकश्च
क्रोधोत्साहो भयं तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेति इत्थमष्टौ प्रोक्ताः। ये 8 प्रकार के कहे गए और शमो अपि च और शम भी कहा गया है। ऐसा इसका अर्थ हो जाएगा। तो ये एक चार्ट भी है जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पर। लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन पे ही रहेगा, आप वहां से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको कक्षा कैसी लगी एक बात जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। आशा करता हूँ आपको कक्षा पसंद आई होगी। ऐसी ही कक्षाओं के साथ हम कल से निरंतर जुड़ेंगे और अभ्यास करते रहेंगे निरंतर 25 दिन, जिससे आप टेट में एक अच्छा परिणाम ला सकें। ठीक है, नमो नमः, धन्यवाद।